नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद विनोद शर्मा के वार्ड 115 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नरेश तिवारी। कहाँ रहते हो? मैं 17 सेक्टर प्रताप नगर। देखिए, आपके जो पार्षद है विनोद शर्मा जी कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बहुत अच्छा काम करा रहे हैं विनोद जी। हाँ, अच्छा। की समस्या क्या वार्ड में? हमारे वार्ड की समस्याएं लगभग सॉल्व कर दी हैं। हमारे पार्क बनवा दिए हैं, रोड भी बन गए हैं, सफाई कंटिन्यूस हो रही है। कुछ समस्या थी हमारे सीवर की लाइन की, वो सॉल्व हो गई है। हाँ, देखिए, हम बात करते हैं 2 सालों की विकास के कार्यों को लेकर। कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? विकास का कार्य वार्ड 115 में बहुत अच्छा हुआ है। क्या काम हुआ? हमारे पार्क डेवलप हो गए। पहले घास वगैरह नहीं लगी, वो लग गए। जिम भी लग गई है हमारे पास। रोड 16 सेक्टर में रोड बने हुए नहीं थे, जो उनका रोडों को काम चालू हो गया है। और शिविर की जाम पड़ी थी, वो भी खुल गई है। जो लाइटें पड़ी हमारी टूटी हुई, वो सभी लाइटें लगा दी गई हैं। पहले क्या समस्या थी वार्ड में? पहले एक तो हमारे 17 सेक्टर में 2-3 पार्क थे, तो उनमें घास वगैरह नहीं लगी हुई थी। जिम पहली बार इन्होंने लगवाई हमारे सेक्टर में और डेवलप हो गए पार्क। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हो तो सुनाई होती है आप? हाँ, अच्छी सुनाई होती है। हमारे शिविर की प्रॉब्लम आई थी, जो हमने कंप्लेन करी थी, हम गए भी थे पार्षद जी के पास, जो बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। व्यवहार कैसा है? अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा। हाँ, तो 10 में से अगर हम नंबर देने की बात करते हैं तो कितने देंगे आप? नहीं, मैं तो अगर 11 हो तो 11 दे दूँ। हरिशंकर शर्मा। कहाँ रहते हैं? ये प्रताप नगर से। देखिए, आपकी जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बढ़िया काम करा रहे, बिना कहीं काम हो रहा है। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हैं तो सुनवाई करते हैं आप? सुनाई करते हैं। व्यवहार कैसा है पार्षद का? बहुत बढ़िया है, अच्छा व्यवहार है। 2 सालों की अगर हम बात करते हैं तो कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? नहीं, वार्ड में निरंतर काम हो रहा है। क्या अभी समस्या क्या आपके वार्ड में? नहीं, अभी तो कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं। तो पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है, अंतर क्या दिखाई दिया आपको? पहले की क्या है कि जैसे अभी का जो पार्षद साहब है विनोद जी, वो सभी की सुनते हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अमित शर्मा है, मैं वार्ड 115 का हूँ। आपके जो पार्षद है विनोद शर्मा जी कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? विनोद भैया बिन बोले काम करते हैं, हर काम आगे से कर देते हैं विनोद भैया। पूरे ग्रेटर नगर निगम में सबसे बढ़िया वार्ड नंबर 115 ही चल रहा है। अभी समस्या है क्या आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में कुछ भी समस्या नहीं है। वार्ड नंबर 15 में हर काम बिन बोले होता है। हर काम तो बिन बोले हो रहे हैं, कुछ तो समस्या होगी वार्ड में। वार्ड में ऐसे तो कुछ भी समस्या नहीं है हमारे आगे, कुछ भी समस्या बिन नहीं। बोले काम हो रहा है। सफाई सब कुछ हमारे विनोद भैया हर काम आगे से आगे कर रहे हैं बिन बोले। अभी सेक्टर 16 में रोड का शुभारंभ किया है आज, सबसे आगे ग्रेटर में नगर निगम में। इतनी तारीफ करने का कारण क्या है? पूरा काम मिल रहा है मेरे को हर जगह। पहले पार्क देखो कि पूरा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था, अब पार्क देखो बिल्कुल शानदार, सब कुछ हो गया। बच्चों के लिए झूला, ओपन जिम, सब कुछ हो गया है। अच्छा, कुछ काम कराया है। हाँ, काम कराया है, आगे से काम कराते हैं मैं विनोद भैया। तो 10 में से कितने नंबर देने चाहिए? 10 में से 10 दे रहा हूँ मैं विनोद भैया 10 को। में से 10 देंगे? जी हाँ। सुशील शर्मा है। कहाँ रहते हो आप? मैं वार्ड 115 16 सेक्टर में रहता हूँ। आपके जो पार्षद है विनोद शर्मा जी कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? वार्ड में 115 में जो विनोद जी शर्मा जी पार्षद है हमारे बड़े भाई साहब, ये निरंतर ऐसे काम कर रहे हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति वार्ड 115 से, चाहे 16 सेक्टर से, 17 से, कहीं पे भी, चाहे अदर वार्ड से भी कोई भी समस्या लेके आता है तो तुरंत समस्या समाधान करते हैं। अच्छा, व्यवहार कैसा है पार्षद? व्यवहार बहुत निरंतर, बहुत सहनशील व्यवहार है। हर व्यक्ति की समस्या सुनते हैं। अभी समस्या क्या आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में 163 में रोड की समस्या थी, जो हमने बात रखी भाई साहब से, तो तुरंत प्रभाव से कार्य शुरू करवा दिया। आज शुभारंभ करवा के गए हैं भाई साहब, और 2 से 5 दिन में पूरी रोड बन जाएगी। अभी क्या समस्या है? रोड की समस्या है? रोड की समस्या थी, उस बिल्कुल निरंतर सही हो गई तुरंत प्रभाव से। नहीं, होगी ना होगी। अब हो गई। और क्या समस्या है? और कचरे की व्यवस्था थी, वो उसको भी तुरंत प्रभाव से गाड़ियों को फोन करके गाड़ियाँ अभी लगवा दी। समस्या बची क्या आपके वार्ड में? अभी कोई समस्या नहीं बची है, बिल्कुल सही काम हो रहा है, सही हो रहा था? बिल्कुल। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद, अंतर क्या दिखाई बहुत अंतर है। ये तुरंत आधी रात को भी कोई भी व्यक्ति अगर समस्या लेके जाता है तो तुरंत प्रभाव से खड़े होकर तुरंत प्रभाव से कार्य करते हैं। किसी को समय नहीं देते कि कल बात करना या आज बात करना। अगर अभी समस्या बता दी तो अभी समाधान है उसका। राकेश मेहता, कहाँ रहते हैं आप? वार्ड नंबर 115 सेक्टर 17 नंगरियावाड़ा का। देखिए, आपके जो पार्षद है विनोद शर्मा जी कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? वो सभी पार्षदों से हट के काम करवा रहे हैं बिल्कुल।
और जो भी काम करवा रहे, जैसे सीवर हो गई, मेन समस्या सीवर होती है, रोड लाइट हो गई, पार्क हो गए, बढ़िया करवा रहे, बिल्कुल अच्छा हो रहा काम? बिल्कुल बढ़िया करवा रहे। तो समस्या क्या अभी वार्ड में? समस्या कुछ भी नहीं है सिर्फ, अब जो रोज की समस्या तो जो चलती रहती है, क्या चलती रहती है? रोज जैसे कोई झाड़ू नहीं कटी, कचरे की गाड़ी नहीं आई तो चलती रहती है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं के है। पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई आपकी? बिल्कुल सुनवाई, फोन पे सुनवाई, जाने की कहाँ जरूरत है, फोन पे सुनवाई होती है। तो बिल्कुल कार्य से संतुष्ट है आप? बिल्कुल संतुष्ट है, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10। का सबसे बड़ा जनसेवक एक मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की ताकत उसके विधायक होते हैं, वहीं विधायकों की ताकत उसके पार्षद होते हैं जो जनता के सबसे करीब माने जाते हैं। ऐसा ही करीब जनता के करीब पार्षद हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है विनोद शर्मा, जो वार्ड नंबर 115 के पार्षद हैं। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद हैं इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया और क्या समस्याएं बची हैं। सबसे पहले तो विनोद जी मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर, और मैं जानना चाहूँगा 2 साल का जो कार्यकाल रहा आपका कैसा रहा? सर, मैं आपके एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, जितने भी आपके दर्शक हैं और भी सारी जनता को नमस्कार करता हूँ। रही बात काम की, तो पार्षद बनने से पहले से लेकर अब तक मेरे वार्ड में जितने काम मैंने शायद करवाए हैं, मुझे नहीं लगता कि जयपुर में और कहीं हुए होंगे, क्योंकि पार्षद कोटा पहले साल हमको मिला था 55 लाख रुपए का और दूसरे साल मिला है 75 लाख रुपए का, जिसके काम अभी स्टार्ट होंगे। परंतु मैंने ओनली निगम के भरोसे भी मैं नहीं बैठा रहा, मैंने जेडी से भी काम करवाए, मैंने हाउसिंग बोर्ड से भी काम करवाए, मैंने पीडब्ल्यूडी से भी काम करवाए, मैंने पीएचडी से भी काम करवाए अपने बेस पे, अपने स्तर पर। तो मैंने जेडी से हमारे ग्राम टीलावाला के आसपास 20-25 कॉलोनी में लगभग 3.5 से 4 करोड़ की बजट का सीवरेज का काम करवाया, जो कि अभी आप मौके पे देखोगे तो काम कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी से, जो कि नॉर्मल पार्षद सोचते भी नहीं कि पीडब्ल्यूडी भी आपके वार्ड में काम करेगा, तो मैंने पीडब्ल्यूडी से भी कैसे भी भागादौड़ी करके मेहनत करके 48 लाख रुपए के बजट से एक रोड सेंक्शन करवाई है। रही बात हाउसिंग बोर्ड से, तो हाउसिंग बोर्ड का सहयोग मेरा सबसे ज़्यादा रहता है। पवन अरोड़ा जी जो कमिश्नर साहब हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहता है। उन्होंने मुझे कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए की रोडें मेरे वार्ड में अभी तक मैंने उनके थ्रू बनवाई है। और आप जिस पार्षद कार्यालय में बैठे हो, ये भी हाउसिंग बोर्ड की देन है। ये जगह मेरे को पवन अरोड़ा जी ने काफ़ी भागादौड़ी करने के बाद, मेहनत करने के बाद उन्होंने मुझे ये जगह दी है, जिससे पूरे वार्ड को इतनी सुविधा मिलेगी कि वार्ड के बीचों बीच ये पार्षद कार्यालय, आज किसी भी हमारी जो वार्ड की जनता है उनको पार्षद को ढूंढना नहीं पड़ता। उनको मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पब्लिक आते जाते भी मेरे से मिल के जाती है, कोई समस्या ना रहे, चाय पानी पीने, बैठने करने में ऐसे आती जाती रहती। तो मेरे वार्ड में पिछले 2 साल में लगभग 12 करोड़ रुपए के काम अभी तक हो चुके हैं और अभी मेरे वार्ड में लगभग कम से कम 7 से 8 जगह अभी प्रेजेंट में रोडों के काम चल रहे हैं। देखिए हम बात करते हैं 2 साल पहले कि आपकी वार्ड में समस्या क्या थी 2 साल पहले? समस्या वार्ड में 3 तरह की समस्या, देखो रोडों की समस्या तो थी, उसके अलावा मेन समस्या आज भी मेरे वार्ड में एक है पानी की समस्या। पानी की समस्या, और जो ये समस्या है कुछ दिनों बाद और बढ़ने वाली, क्योंकि मेरे वार्ड में कोचिंग अब एक नया प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, जो कि उससे 60 से 70 हजार स्टूडेंट्स की आवक बढ़ेगी। पानी बिशुलपुर का जितना था वही है, और पब्लिक इतनी बढ़ गई है तो पानी की समस्या बनी रहती है वार्ड में। आए दिन मेरे पास फ़ोन आता है, पार्षद साहब पानी नहीं है, पानी नहीं आ रहा, पानी कम आ रहा है। हमारा प्रयास रहता है, हम एक्शन से बात करते हैं। कुछ जगह मैंने इसके समाधान के लिए बोरवेल भी करवाए हैं, कम से कम 4 या 5 बोरवेल मैंने मेरे वार्ड में अभी तक करवाए हैं और निरंतर इस पर लगे रहते हैं। बाकी रोडों के काम का समाधान लगभग हो चुका है। लाइटिंग हर मेरे वार्ड में लगभग ऐसी कोई कोना कोई जगह नहीं है, कम से कम 500-700 लाइटें मैं लगवा चुका हूँ कम से कम 2 साल में। निगम से जो लाइटें लगी, उसके अलावा हाउसिंग बोर्ड से लाइटों का सहयोग मेरा रहता है, तो हाउसिंग बोर्ड से मैंने काफ़ी लाइटें ली हैं और लाइटें लगवाई हैं। 2 सालों में चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम करवाया आपने? चिकित्सा क्षेत्र में बेसिकली काम कोरोना टाइम में मैंने वार्ड में 2-3 बार वैक्सीनेशन कैंप लगवाए हैं। इसके अलावा जैसे मेरे वार्ड में आज किसी भी कोई भी कार्यकर्ता हो या कोई भी वार्ड की आम पब्लिक हो, जिनको कभी भी जैसे ब्लड की जरूरत पड़ जाए, हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की बात हो, चाहे चिरंजीवी योजना के लाभ की बात हो, चाहे और अन्य किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो, तो मैं तुरंत उनके साथ, चाहे हॉस्पिटल पहुंचने की बात हो, मेरे पास फ़ोन आ जाता है तो मैं तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच जाता हूं और किसी भी तरह की उनकी समस्या होती है उनका समाधान करता हूं। रही बात चिकित्सा क्षेत्र, वो शिक्षा क्षेत्र में, तो शिक्षा क्षेत्र में बेसिकली मेन काम तो यही रहते हैं हमारे। अभी तक जो मेरे पास जो समस्याएं आई है कि
वैसे मैंने ई लाइब्रेरी की एक डिमांड की है निगम के माध्यम से कि मेरे वार्ड में एक ई लाइब्रेरी हो, उसका चल रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। बाकी शिक्षा क्षेत्र में मैंने आरटी में जो बच्चे पढ़ते हैं या किसी गरीब बच्चे हैं उनकी फीस में रिवाइज करवाने की बात हो तो मैंने काफ़ी जगह पे बच्चों की मदद की है और काफ़ी लोगों के बच्चों के एडमिशन करवाए हैं। देखिए, आपका जो कार्यकाल है 3 साल के लगभग का बचा है, तो उसको लेकर फ्यूचर प्लानिंग क्या है, बेहतर समाज बनाने में? मेरे वार्ड की फ्यूचर प्लानिंग ये है कि जब मेरा कार्यकाल का 5वां वर्ष हो, उस 5वें वर्ष में मेरे जितनी भी मेरी पब्लिक है, मेरे लोग हैं, मेरे प्रियजन हैं, उनके पास एक भी समस्या नहीं रहनी चाहिए। ये मेरा प्रयास है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि उनके पास कोई समस्या ही नहीं रहे। पार्षद से वो मिलने आए तो कोई समस्या लेके नहीं आए और मिलने के हिसाब से आए, मेरा ये उम्मीद है। हालांकि आप भी जानते हो समस्या तो खैर रेगुलर बनी रहती है, परंतु जो बड़ी समस्याएं जैसे पानी हो गया, रोड हो गई, लाइट हो गई, बिजली हो गई, और ये समस्या का समाधान मैं कर दूंगा कम्प्लीटली। ठीक है, आपकी जो वार्ड की जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहेंगे आप? वार्ड की जनता से मेरी अपील बेसिकली यही रहती है कि उनकी जो भी कोई समस्या हो वो बेझिझक मुझे फ़ोन करें, आधी रात को करें। मैंने जब चुनाव लड़ा था तब भी मैं बोलता था आधी रात को खड़ा रहूँगा। ये मैंने जब बोला था तो लोग ये सोचते हैं कि राजनीति में सा शब्द लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, परंतु मेरे पास आज लोगों ने मेरे को 1-2 बार पचोकने के लिए मतलब ऐसे फ़ोन किया रात को 12:30 बजे, 1 बजे हमारी लाइट नहीं आ रही, तो मैंने उनका फ़ोन रिसीव किया है। एक बार नहीं कम से कम 100 बार, और उनकी समस्या का समाधान रात को किया है। तो उससे लोगों में ये है कि क्या नाम से पार्षद जी ने जो बोला था वो करते हैं और वो करेंगे। राजनीति में सक्रिय कब से आप? राजनीति में सक्रिय मैं पहले ये मान के चलो 2014 से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। 2014 से मैं युवा मोर्चा में काम किया है मैंने। उसके बाद सामाजिक राजनीति से काफ़ी लगाव था, सामाजिक राजनीति से भी जुड़ा रहा था, और फिर धीरे धीरे मैं सतीश पुनिया जी जो अपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और उनके अंडर में मैंने काफ़ी काम किया है। और उन्हीं की छत्रछाया में राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी भारी बहुमत के साथ भाजपा की गवर्नमेंट आने वाली है, क्योंकि सतीश पुनिया जी का जो कार्यकाल है वो स्वर्णिम अक्षरों में निकलने वाला कार्यकाल होगा।